हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्माण कैसे हुआ था। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु को लेकर के तमाम इतिहासकारों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का ये मत है कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि किसी ने खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया था। साथ ही कुछ इतिहासकारों का ये मानना है तथागत गौतम बुद्ध ने सूअर का मांस खाया था, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजन हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही कुछ इतिहासकारों का ये मानना भी है कि तथागत गौतम बुद्ध ने खुद अपने मृत्यु की महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 महीने पहले कर दिए थे, इसलिए उनको महापरिनिर्वाण खुद प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु को लेकर के सभी लोगों के अलग अलग विचार है, धारणा है। तो दोस्तों, सत्य क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, आपके बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सम्मानित साथियों, तथा गौतम बुद्ध का काम था समाज में उपदेश देना, समाज को सत्य मार्ग पर ले जाना, समाज को सही और गलत की पहचान देना, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करके साइंटिफिक और वैज्ञानिक सोच प्रदान करना। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही उद्धारवादी थे, बहुत ही करुणामयी थे। उनके अंदर लोगों के प्रति सिर्फ प्यार ही प्यार था, किसी से वह नफरत नहीं करते थे। वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार में अमीरी गरीबी नहीं देखते थे। वह किसी भी के घर पर चले जाते थे। तथागत गौतम बुद्ध मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो गए थे। इसलिए साथियों, वह धर्म के प्रचार के लिए पावा की धरती पर पहुंचते हैं। वहां पर वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को सही और गलत की पहचान करा रहे थे, लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध पावा की सरजमी पर पहुंचते हैं, जो भी बड़े बड़े अमीर लोग थे, सेठ लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, अन्य पैसे वाले लोग थे, वह तथागत गौतम बुद्ध को खाना खाने के लिए अपने अपने घर पर ले जाया करते थे, बुलाया करते थे। तथागत गौतम बुद्ध भी किसी को मना नहीं करते थे। जो भी उनको आदर भाव से बुलाता था, उनके घर पर खाना खाने चले जाते थे। इसी प्रकार उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम था चुंद था। वह बहुत ही गरीब था, वह बहुत ही निर्धन था। वह किसी तरह खेती बाड़ी की मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाया करता था। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करता था। और इसी बीच उस गरीब व्यक्ति चुंद के मन में ये विचार आया कि जब पावा की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध आए हैं, तो क्यों न मैं उन्हें अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाऊं। तब वह गरीब चुंद तथागत गौतम बुद्ध के पास जाता है और हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता है, कहता है कि हे बुद्ध, आप इस गरीब का निमंत्रण स्वीकार करें और एक दिन हमारे घर पर चलकर भोजन करें। हमारे घर पर आपकी करुणा बरसे और हम भी सही और गलत की पहचान करना सीख जाएं। आदर और सम्मान से, इतना प्यार से, इतना नम्रता से निमंत्रण दिया कि बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह मना नहीं कर सके, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध कभी भी गरीब और अमीर देख करके कभी भी भोजन नहीं करने जाते थे। वह करुणा का भाव देख करके, वहाँ प्यार का भाव देख करके, वह लोगों का आचरण और व्यवहार देख करके किसी के भी घर भोजन करने चले जाते थे। जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने चुंद का आमंत्रण स्वीकार किया, जो वहाँ के अमीर सेठ थे, जो वहाँ के पूंजीपति लोग थे, वह नाराज हो जाते हैं। उन लोगों को यह बात बुरी लगने लगती है
कि गौतम बुद्ध को हमारे घर भोजन करने आना चाहिए था, वह किसी गरीब के घर भोजन करने क्यों जाते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध में यह सब नहीं था कि कौन गरीब है कौन अमीर है, वह तो सिर्फ प्रेम भाव के प्यासे थे, इसलिए वह उस गरीब चुंद के यहाँ भोजन करने चले जाते हैं। यहाँ पर चुंद बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वह किसी तरीके से खाने की व्यवस्था किया, खाने में उसने सारी चीज़ों की व्यवस्था किया और उसने एक सब्जी बनाई थी जिसका आज के समय का नाम है मशरूम, जो उस समय की पाली भाषा में सुकर मगदो नाम का था। तो उसने सुकर मगदो की सब्जी बनाई, यह कि मशरूम की सब्जी बनवाई, जो कि मशरूम कई महीनों का था, वह सूख चुका था और बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन चुंद ने तथागत गौतम बुद्ध को सब्जी खाने को दे दिया। तथागत गौतम बुद्ध भोजन कर रहे थे और जब उन्होंने मशरूम की सब्जी को खाया, जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में रखा, वह समझ गए थे कि यह बहुत ही कड़वा है, बहुत ही विषैला है, अगर हम इसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इस सब्जी को खाएगा तो वह बीमार पड़ सकता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने यह सोचा कि अगर मैं मना कर देता हूँ, अगर मैं यह कह देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन विषैला है, खराब है, तो चुंद को बहुत बड़ा ठेस पहुँचेगा, उसे बुरा लगेगा कि मैंने बुद्ध को बुलाया है अपने दरवाजे पर खाने के लिए और मैंने उनको खराब खाना दे दिया है, तो वह बहुत ही तकलीफ में हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने ये कहा कि ये जो सब्ज़ी है उसे किसी और को मत देना, इसे सिर्फ मैं खाऊंगा, इसे किसी को भी खाने को मत देना। बुद्ध ने भोजन किया और वहाँ से चले गए। वहाँ जाते हुए रास्ते में तबीयत बिगड़ने लगी, उनके पेट में दर्द होने लगा और वह परेशान हो गए। तब उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, जीवक को बुलाओ, मुझे जीवक से बात करनी है। जब जीवक आया तो उन्होंने तथागत बुद्ध के शरीर का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि बुद्ध, आपके शरीर में जहर फैल चुका है। इतनी बात सुनते ही आनंद ने कहा कि बुद्ध, लगता है चुंद ने आपको जहर वाला भोजन खिला दिया है, जिसकी वजह से आपको पीड़ा होने लगी है, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि चुंद ने मुझे गलत भोजन करा दिया है, चुंद ने मुझे विषैला भोजन करा दिया है, तो जनता उसको मार डालेगी, उसका परिवार संकट में आ जाएगा, चुंद मुसीबत में आ जाएगा, इसलिए ऐसी बात मत कहो। और बुद्ध बोले कि जिस तरीके से जन्म सिद्ध है उसी तरह से मृत्यु भी सत्य है। जिस तरह से जन्म को झुटलाया नहीं जाता, उसी तरह मृत्यु को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, मेरी मृत्यु का कारण चुंद नहीं है, मेरा वृद्ध शरीर है। यह प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो कुछ भी इस धरती पर जीवित है उसे एक न एक दिन मृत्यु आनी है, उसका अंत निश्चित है। और उसी दिन बुद्ध ने घोषणा की कि आज के बाद मैं कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे परिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा और इस देह को, इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। दोस्तों, जब तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था उस वक्त उनकी आयु 80 वर्ष की थी और उनका परिनिर्वाण कुशीनगर में पूर्णिमा के दिन हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था उस दिन भी पूर्णिमा थी, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था, और जिस दिन उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया यानी कि उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। यह विश्व में किसी के भी साथ ऐसा नहीं हुआ है, यह सिर्फ घटना घटी है, वह सिर्फ बुद्ध के साथ घटी है। बुद्ध के समय में ही भारत विश्व गुरु था, भारत को आगे बढ़ाया था महान सम्राट अशोक ने। बुद्ध के द्वारा उपदेशों को शिलालेखों पर दर्ज कराया, जिसका इतिहास आज भी देखने को मिलता है। यह एक अलग बात है कि मनुवादी लोग साजिश करके बुद्ध का इतिहास को दबाने और मिटाने की कोशिश करते हैं। यह पाखंडवादी उनका इतिहास दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ भी खोदेंगे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही करुणामय थे, बहुत ही दयावान थे, बहुत ही अच्छी सोच और अच्छे विचार के व्यक्ति थे, जिन्होंने इन सभी देशों में मानवता का प्रचार प्रसार किया और लोगों को वैज्ञानिक सोच दिया
तार्किक चूस दिया और लोगों को मनुष्य बनाया। तो दोस्तों आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।